तो चलिए कक्षा 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण कवि परिचयों की सीरीज में अब चलते हैं अपन नागा अर्जुन का कवि परिचय देखते हैं कैसे अपन लिखेंगे तो अपन को पेपर में नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? दो रचनाएं, है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे? दो रचनाएं, दो रचनाएं, ठीक है। दो रचनाएं, तो दो रचनाएं इनकी क्या है? एक रचना है इनकी युगधारा, युगधारा, ठीक है। एक रचना क्या है? युगधारा। और दूसरी रचना क्या है इनकी? खून और शोले, खून, खून और शोले, और शोले, खून और शोले, ठीक है। तो नागा अर्जुन की दो रचनाएं क्या है? पहली रचना है युगधारा और दूसरी रचना है खून और शोले। अब लिखते हैं अपन इनका भाव, भाव पक्ष, ठीक है। क्या लिखते हैं इनका? भाव पक्ष, भाव पक्ष। भाव पक्ष लिखने के बाद में अपन लिखते हैं नागा अर्जुन जी का भाव पक्ष निम्न है। नागा अर्जुन, नागा अर्जुन जी का भाव पक्ष, भाव पक्ष निम्न है, निम्न है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, नागा अर्जुन जी ने शोषितों के प्रति सहानुभूति, नागा अर्जुन की शोषितों के प्रति सहानुभूति रही है ना। आप लिखोगे नागा अर्जुन, नागा अर्जुन जी की, नागार्जुन, नागार्जुन जी की शोषितों, 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 शोषितों के प्रति सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति रही है, रही है। तो पहला पॉइंट क्या है? नागा अर्जुन जी की शोषितों के प्रति सहानुभूति रही है। सेकंड पॉइंट क्या क्या होगा इसका? नागा अर्जुन जी ने, नागा अर्जुन जी ने, नागा अर्जुन जी ने प्राकृति, प्राकृति के मनोरम, मनोरम चित्र, मनोरम चित्र उकेरे, उकेरे हैं, मनोरम चित्र उकेरे हैं। तो देखिए नागा अर्जुन जी का पहला पॉइंट क्या है? नागा अर्जुन जी की शोषितों के प्रति सहानुभूति रही है। सेकंड पॉइंट क्या है? नागा अर्जुन जी ने प्रकृति के मनोरम चित्र उकेरे हैं, ठीक है। बस ये इनका भाव पक्ष कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपन इनके कला पक्ष पर, कला पक्ष पर, है ना, कला पक्ष पर। तो कला पक्ष में क्या लिखेंगे? नागा अर्जुन जी का कला पक्ष निम्न है ना। आप लिखोगे नागा अर्जुन, नागा अर्जुन जी का कला पक्ष, कला पक्ष, कला पक्ष निम्न है, निम्न है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, नागा अर्जुन जी की भाषा खड़ी, नागा अर्जुन जी की भाषा, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन जी ने
खड़ी, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग, प्रयोग किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, तो नागार्जुन जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, नागार्जुन जी ने रूपक उपमा अलंकारों का प्रयोग भी किया है अपने काव्यों में, ऐसे लिखेंगे अपन। नागार्जुन, नागार्जुन जी ने अपने काव्यों में, काव्यों में रूपक, रूपक उपमा, उपमा आदि, आदि अलंकारों, अलंकारों, यहां आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, है ना भाई, आदि अलंकारों, अलंकारों का प्रयोग किया है, प्रयोग किया है। बस आप इतना ही भाव कला पक्ष में लिख सकते हो। अगर एक लाइन और लिखना चाहो तो इसमें यह लिख देना कि नागार्जुन जी ने अपने काव्यों में अनेक छंदों का भी प्रयोग किया है। लेकिन तो चलिए अब चलते हैं अपन नागार्जुन जी का साहित्य में स्थान, है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, साहित्य में स्थान लिखेंगे। साहित्य में, साहित्य में स्थान, स्थान, साहित्य में स्थान लिख के आप इसे अंडरलाइन कर देना, है ना। आपको इसमें इतना अकेला लिखना है कि जन सामान्य, जन सामान्य, जन सामान्य की आशाओं, आशाओं, जन सामान्य की आशाओं और आकांक्षाओं, और आकांक्षाओं, आकांक्षाओं, आकांक्षाओं को वाणी, वाणी देने वाले, देने वाले, जन सामान्य की आशाओं आकांक्षाओं को वाणी देने वाले नागार्जुन, नागार्जुन के काव्य में, काव्य में नव चेतना, नव चेतना का भाव भरा है, नव चेतना का भाव भरा है। तो मैंने ये सभी बहुत आसान कर दिए हैं आपके लिए। आप एक से दो बार अगर पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।